पीएसएल से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी पल्स के साथियों को। साथियों, मैं एडवोकेट अमित गर्ग पीएसएल इंडिया लिमिटेड से। जैसा कि आज मैंने कुछ ग्रुपों पे आग्रह के पे डाला था कि आज हम अपने जो पल्स का ऑफिस है वहाँ जाएंगे, वहाँ मीटिंग रखेंगे, क्योंकि साथियों ये संपत्ति जितनी भी हैं पल्स की वह सब निवेशकों की है। आज हमारे कुछ साथी यहाँ आए हैं और रणनीति पर चर्चा भी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कोविड-19 के तहत मास्क लगाए हुए हैं सभी साथी हमारे। भारत माता की, भारत माता की, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। साथियों यही नारा हम लोग लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाएगा। पीएसएल ऑफिस आगरा में भगवान टॉकीज पर 5 वर्षों से ऐसी हालत हो चुकी है और धीरे धीरे शायद मैं समझता हूँ यह खंडर हो जाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है कि कम से कम इस ऑफिस से कुछ निवेशकों का तो पैसा मिल सकता था। साथियों, एक नई मुहिम के तहत हम दोबारा से इस लड़ाई को शुरू कर रहे हैं और फेसबुक आकर लाइव में ये बता रहा हूँ कि जब तक हम अपना पैसा नहीं ले लेंगे, जब तक चुप नहीं बैठेंगे, हमारी दुश्मनी न किसी राजनीतिक पार्टी से है, न किसी सीनियर से है, न मैनेजमेंट से, सिर्फ हम अपना हक मांग रहे हैं। साथियों 5 साल से इतने धरने, आंदोलन, भूख हड़ताल, जन आंदोलन, जन रैली, इतना काम कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी निवेशकों को कहीं से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पल्स का पैसा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2 फरवरी 2016 का, कि संपत्तियों को बेचकर पैसा दिया जाए, लेकिन आखिर कब तक? कब तक? 6 महीने का समय देते हैं, एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन कब तक? एजेंट इतना परेशान है, दुखी है, पलायन करने को मजबूर है, आत्महत्या करने को मजबूर है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं। साथियों, इस लड़ाई का बिगुल हम दोबारा से बजा रहे हैं, नई रणनीति बनाएंगे, क्योंकि हमें अपना हक लेना है। साम दाम दंड भेद, बहुत भरोसा कर लिया इस देश के कानून पर, लोकतंत्र में, राजनीतिक पार्टियों पर, प्रधानमंत्री जी पर, सब पर भरोसा कर कर देख लिया। इतने चुनाव निकल गए, 2017 का चुनाव निकल गया, 2022 का फिर आने वाला है, 2014 का चुनाव देख लिया, 2019 का चुनाव देख लिया। हमने हर तरह से साथ दिया, लेकिन आखिर कब तक पैसा मिलेगा हमारा? साथियों, अब भी वक्त है, जाग जाइए, तभी ये पैसा मिल पाएगा। अगर आप घरों में सोते रहे तो ये पैसा नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, नई रणनीति के तहत हम दोबारा से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं अपनी टीम के साथ, और हर बार इसी प्रकार से अभी मीटिंग होंगी जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये संपत्तियां निवेशक की हैं। मैं नहीं कहता ये संपत्ति मेरी, ये संपत्ति निवेशक की है। निवेशकों को आना चाहिए, एजेंटों को यहाँ आना चाहिए। ये संपत्ति सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, ये संपत्ति राजेंद्र मल लोढ़ा की नहीं है, यह संपत्ति निर्मल सिंह भंगू की नहीं है, यह संपत्ति आपकी है। आपकी तो अमानत है कि वो बेचे और आपको पैसा दें। अगर जब तक पैसा नहीं दे रहे तो क्या आप अपनी संपत्ति पर बैठ भी नहीं सकते? जाकर सोच कर देखिए। लेकिन कुछ लोग, गंदे लोग, संगठन के गलत बातें करते हैं, भड़काते हैं कि ये संपत्ति तो हमारी है ही नहीं है, ये संपत्ति तो लोढ़ा की है। अरे लोढ़ा के बाप ने खरीदी थी ये संपत्ति, मैं कहता हूं लोढ़ा के बाप ने खरीदी थी। ये संपत्ति निवेशकों के खून पसीने की कमाई से खरीदी गई है। आखिर कब तक ये संपत्तियां बेचकर पैसा मिलेगा? है किसी पर जवाब? किसी संगठन पर, लोढ़ा कमेटी पर, सेबी पर?
तो साथियों, नई रणनीति में हम इसी पर काम कर रहे हैं कि इन संपत्तियों को सेबी के द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट के आधार पर को आधार बनाकर हम अपना पैसा लेंगे। जो भी मेरे साथी बाद में देखें इस वीडियो को, क्योंकि ऐसा कोई मेरा विचार नहीं था लाइव आने का, लेकिन लोगों को लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे डर नहीं लगता। ये संपत्ति हम लोगों की सभी की संपत्तियां हैं। इसलिए आप लोग भी जाग जाएं। आपके जिले में जो भी पल्स की संपत्ति हो वहां जाएं, मीटिंग करें, चाहे ऑफिस हो या कोई भी बिल्डिंग हो, अगर पल्स की हैं तो आपको वहां जाना चाहिए। कम से कम वे दिखाई तो देंगी, जिंदा तो रहेंगी कि वो संपत्तियां हैं। सोच के देखिए, अगर देश में 300 ऑफिस थे तो उसमें से कहते थे कि 250 से ज्यादा तो खरीदे हुए हैं। अगर 250 ऑफिस एक ही दिन पर खुलेंगे, एक ही दिन पर लोग उसमें मीटिंग करेंगे, तो सोच के देखिए कि क्या हो सकता है। जब 250 संपत्तियां आपके सामने आएंगी, पता चलेगा कि आपको कितनी संपत्तियां बेची गई। यही काम नहीं करना चाहते संगठन वाले। आज तक किसी संगठन से लोढ़ा कमेटी नहीं मिली, लोढ़ा जी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी जिलों में ऑफिस हैं, आप बताइए कहां कहां ऑफिस हैं, किस जिले में ऑफिस हैं पल्स के, वहां से कम उस जगह के निवेशकों का पैसा दिलवाने का काम किया जाएगा। और इस पर मैं कार्य करने जा रहा हूं कि उस जिले की संपत्ति को, उसी जिले के निवेशकों को उनका हक दिलाने का काम किया जाएगा। चाहे कुछ लोगों को मिले पैसा, लेकिन मिलेगा जरूर। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम किसी दूसरे की संपत्ति पर नहीं आ रहे हैं। यह हमारी अपनी संपत्ति है। हमने पैसा जमा कराया इन ऑफिसों में। सिर्फ केयर टेकर हो सकती है सेबी और लोढ़ा, मालिक नहीं हो सकती। मालिक अगर होती तो पैसा उनके खाते में डाला जाता, इन्वेस्टर्स को देने की बात नहीं कही जाती लोढ़ा कमेटी के द्वारा। इसलिए साथियों, आज मैं अभी इतना ही कहूंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और थोड़ा सा नज़ारा मैं ऑफिस का आपको दिखा देता हूं एक बार फिर से। ये देखिएगा, यहां पर खंडरों जैसी जो पल्स के बॉन्ड अभी भी फटे पड़े रहते हैं। जैसा कि पहले भी मैं कई बार दिखा चुका, पता नहीं कि आखिर इनका पैसा कब मिलेगा। ये बॉन्ड है। ऑफिस की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, समझे। ये पल्स का ऑफिस आप लोगों के सामने इसको नजर कर रहा हूं मैं। ये सारे ये आप देख सकते हैं यहां पर। ये इसके शीशे सारे टूटे हुए हैं ऑफिस के। मैं हर बार यही कहता हूं, मेरा उद्देश्य सिर्फ इस पल्स की संपत्ति को बचाना है, क्योंकि कुछ लोग इस पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि संपत्ति बच जाए और इससे निवेशकों का पैसा मिले। आप देख रहे हैं कितना बड़ा दूर तक ऑफिस है। बस मैं यही कहूंगा कि हमें अपना ऑफिस बचाना है, हमें अपना हक लेना है। आप लोग यदि साथ देंगे तो सारे काम होंगे। लोग देखते हैं, आज काफ़ी मेरे 15-20 साथी आए। ये आप देख सकते हैं पूरा ऑफिस है। तो बस मैं यही कहूँगा आज के लिए। आज मेरी मीटिंग थी, धन्यवाद। और पल्स के लिए दोबारा से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ यही मैसेज मैं देना चाहता हूं कि अपना हक नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।